Welcome back to our YouTube channel Yashika Maths Point. How are you? Hope you all are good. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मीन्स हम इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर मैट्रिक्स के एल्जेब्रा के ऊपर पढ़ने वाले हैं। मीन्स मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उन सब चीज़ों को जानने वाले हैं। उसके अलावा हम मैट्रिक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड जो आता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या? इट इज़ एन रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्टिंग ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है? सिंपली एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर क्या कुछ आपको देखने में मिलेगा, m रोज मिलेंगी और n कॉलम्स मिलेंगे। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इसे हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। क्लियर? तो अगर मैं सिंपली एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए किसी क्लास 12th के अंदर बच्चे हैं, नाम है उनका मुस्कान, रितेश, साहिल, खुशी एंड 5th है पलक। किसी क्लास +2 के अंदर ये 5 बच्चे हमें देखने को मिले, मुस्कान, रितेश, साहिल, खुशी एंड पलक। इनके पास बैट्स और बॉल्स की कलेक्शन है, बैट्स और बॉल्स की कलेक्शन है। मान लीजिए मुस्कान के पास 4 बैट्स हैं एंड 2 बॉल्स हैं। रितेश के पास 1 बैट है लेकिन 5 बॉल्स हैं। साहिल के पास 2 बैट्स हैं लेकिन 3 बॉल्स हैं। खुशी के पास 3 बैट्स हैं और 7 बॉल्स हैं। एंड लास्ट वन पलक के पास 1 बैट है एंड 4 बॉल्स हैं। इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन है हमें देखने को मिली है क्लास +2 के अंदर। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। टेबुलर फॉर्म्स मीन्स एक टेबल की फॉर्म में आप शो करना चाहते हो या एक्सप्रेस करना चाहते हो। तो हमने लिख दिया 4 2 1 5 2 3 3 7 एंड 1 4। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन का डाटा है। हमने उसको इस तरह से कोई टेबल की फॉर्म में दिखा दिया। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाना, डाटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करना। क्लियर? तो अब बात आती है मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर आपको m रोज मिलेंगी देखने के लिए और n कॉलम्स मिलेंगे। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, इस तरह की जो लाइंस होती हैं इन्हें बोला जाता है रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ उन्हें बोला जाता है कॉलम्स। तो इस डाटा के अंदर इन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। हमने इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करा है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो 5 हमारे पास रोज है, 1 2 3 4 5 एंड 2 हमारे पास कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड वन। क्लियर? तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें m रोज होंगी एंड n कॉलम्स होंगी। और इसे हम लिखते कैसे हैं? इसे हम बोलेंगे m क्रॉस n मैट्रिक्स।
या फिर हम इसको कहेंगे m/n मैट्रिक्स। क्लियर? जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं एंड वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं। क्लियर? अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, मैंने एग्जांपल ले लिया 5, 7, 1 एंड 2। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसे मैं किस तरह से बताऊं कि ये, जैसे हर चीज का एक साइज होता है। क्लियर? जैसे हम कुछ भी लेने जाते हैं, कोई शॉपिंग के लिए, जैसे हम कोई कपड़े ले रहे हैं या कोई फर्नीचर का सामान ले रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर साइज होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, इसी साइज में हमें चाहिए। सेम उसी तरह से मैट्रिक्स का भी एक साइज होता है। मैट्रिक्स के साइज को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप जो मैट्रिक्स लिखने वाले हो वो किस ऑर्डर की है। क्लियर? तो सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? जिस मैट्रिक्स के अंदर m रोज प्लस n कॉलम्स मिलेंगे उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो हमने एग्जांपल दिया अभी 5, 1, 7, 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अब हमारे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज, मीन्स रोज कितनी है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। 2 ही रोज है एंड 2 ही कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे 4, 1, 2, -1, 1, 0। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं 4, 1, 2, -1, 1 एंड 0। आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास 2 ही है, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2 एंड 3। 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इस तरह हम 3 क्रॉस 3 का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, जिसके अंदर हम 3 रोज लेंगे एंड 3 कॉलम्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिए जिसके अंदर आपको रोज मिलेंगी 1, 2 एंड 3। 3 रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3, 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 3 क्रॉस 3। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर हम जो भी नंबर लिख रहे हैं उसे हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ईच ऑफ द नंबर of m cross n matrix is called एलिमेंट या फिर एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n मैट्रिक्स के अंदर हर नंबर को बोला जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 5, 1, 7, 2। तो 5 भी इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, 1 भी, 7 भी है, 2 भी।
इन चारों नंबर्स को बोला जाएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? अभी तक हमने दो चीजें स्टडी करी हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड जनरली बाय, या तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AIJ लिखते हैं, या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर AIJ, या फिर इस तरह से AIJ। क्लियर? तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास क्या तरीका है, AIJ या फिर AIJ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या AIJ। I स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज एंड J स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। I शो करेगा कि मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है एंड J शो करेगा मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। तो I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 अप टू M, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर M रोज है, एंड J की वैल्यू 1 2 3 एंड N तक, कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर N कॉलम्स है, तो हमारे J की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू N। किसी मैट्रिक्स को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर A B C कुछ इस तरह से करते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है, जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स A 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास A मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो नंबर ऑफ रोज हो गई 2 एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो गए 2। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जनरली कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किस प्रकार से शो करा जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर 1 है तो हमने इसको कैसे लिखा है, A1 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है इसकी वैल्यू है A1 1। जो यहाँ पे एलिमेंट होता है इसको हम लिखते हैं A1 2, A1 2 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। क्लियर? तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को हम कैसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आएगा A11 A12, यहाँ पे आएगा A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर? 3 क्रॉस 3 को मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए A11 A12 A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट A21 A22 A23, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, A31, A32, A33 मीन्स अब रो कौन सी चल रही है, थर्ड, एंड कॉलम चेंज हो रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर है। अब हमने शो करना है कि M क्रॉस N मैट्रिक्स को, मीन्स जो हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है M क्रॉस N ऑर्डर की, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले A11 मीन्स यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आएगा A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड A1n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आने हैं, n कॉलम्स। रो तो यहाँ सभी में फर्स्ट ही चल रही है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड अप टू सो ऑन फर्स्ट रो nth कॉलम। क्लियर। नेक्स्ट अब रो कौन सी स्टार्ट हो गई, सेकेंड, A21, A22, A23 अप टू A2n, सेकेंड रो एंड nth कॉलम। कॉलम ये कौन सा चल रहा है, nth। सेम इस तरह से A31, A32, A33, A3n, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम अप टू थर्ड रो nth कॉलम। अब हमारे पास ये फर्स्ट रो थी, सेकेंड रो, थर्ड रो, अब हमारे पास टोटल रोज कितनी है, m रोज है, AM1, AM2, AM3 मीन्स mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम अप टू AMN। इसका मतलब है mth रो एंड nth कॉलम। इस मैट्रिक्स के अंदर m रोज है और n कॉलम्स है। क्लियर है। जिसमें हम मैट्रिक्स को AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। I होता है नंबर ऑफ रोज एंड J होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा मैट्रिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।